अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आपके जी? ठीक ठाक हैं। आज मानसून की खूब बारिशें हो रही हैं आजकल हमारी लाहौर में और खूब जलथल हर तरफ हुई हुई है। तो मैंने भी मौसम की मुनासबत से कीमे वाले नान लगवा लिए। ज़ाहिर है बकरा ईद का थोड़ा बहुत जो कीमा रखा हुआ था तो बच्चे कीमे की गोश्त रखा हुआ था तो बच्चे कीमे की सूरत में ही खा पी रहे हैं। वैसे तो जो मैं बनाती हूँ खाना वो वैसे पड़े का पड़ा रह जाता है और दूसरे बच्चे मेरे थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन अब्दुल्ला और उसके पापा और दुआ वगैरह वो तो बस एक दिन एक आधी नहीं खाया और बस। तो यहाँ पे वो अब्दुल्ला रात को फ़िल्म देखने चला गया, उसके लिए मैंने नाश्ते में कीमे वाला नान गरम किया और अपने लिए मैंने 2 स्लाइस और अंडा, और ये भी 1:30 का टाइम था। मैंने पहले एक दफ़ा मिल्क शेक बना के सबको पिला चुकी थी और अब हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की तो अब्दुल्ला को मैंने कहा बाहर आ जाओ, बेड से नीचे उतरो, बहुत आराम कर रहे हो। कहता नहीं मामा बाहर बारिश हो रही है, अंदर कमरों में हब्स है तो आप भी इधर ही बैठी रहो, टीवी लॉन्च में बहुत हो रहा है हब्स, तो आप भी मेरे साथ ही बैठ के नाश्ता कर लो। तो मैं भी इधर ही बैठ गई और अब्दुल्ला के साथ नाश्ता करने लग पड़ी। तो बहुत मज़े के नान लगे थे। आप पास होते तो मैं आपको भी टेस्ट करवाती। बड़े मज़े के हमारे यहाँ पे EME जाकर तिक्के वाले हैं, उनसे लगवाए थे हमने नान। सबने बहुत इंजॉय किया और मैं यहाँ पे रो के ये अंडा और ब्रेड खा रही थी क्योंकि आजकल नाश्ता करने को दिल ही नहीं चाहता और बहुत बेदिली से मैं नाश्ता कर रही थी। मैं कहती ये जल्दी से ख़त्म हो, खाना भी ज़रूरी है आपको पता, नहीं तो फिर एनर्जी के लिए थोड़ा बहुत प्रोटीन भी लेनी होती है। और साथ ही भी बच्ची में चाय मैं बना आई थी, चाय तो कपों में डाल के ले आई और साथ ये हलवा आया, ये मिठाई आई हुई थी मेरे मामू के घर, माशाल्लाह से पोता हुआ था तो उसकी खुशी में। तो मेरी बनती तो नहीं थी खानी, लेकिन फिर भी मैंने अब जब से शुगर हुई है, जब से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मोतीचूर का लड्डू 1 बाइट मैंने ले ली। मैंने कहा चलो इससे मुंह का जायका भी चेंज हो जाएगा और जो क्रेविंग है वो भी मेरी पूरी हो जाएगी। तो अब्दुल्ला और दुआ मुझे मना करते, मैंने कहा सारी मिठाई वैसे पड़ी है बेटा, मैंने बस ज़रा सी चखी है। तो मुझे डांट रही थी। फिर मैं दोबारा हिम्मत करके किचन में आ गई क्योंकि हबस से बहुत बुरा असर था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी, सड़कें बढ़ी हुई थी और रास्ते बिल्कुल बंद थे और केनाल भी सारी ओवरफ्लो होके और सारे जो रोड थी अंडरपास थे वो भी सारे बंद थे। तो बस मैं फिर किचन में आई, 2 बाउल्स जो थे वो मलाई वाले जमा हो गए थे। मैंने कहा चलो ये साथ साथ इसको भी निपटाएं क्योंकि अभी फ्रीज़र में उसकी स्मेल पड़ जाती है गोश्त की, तो इसलिए मैंने साथ ही दोनों को जाग लगा दी दही डाल के मलाई को। और अंदर बच्चे सफाई कर रहे थे, मैंने कहा गद्दा हटा के, तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैट्रेस को हटा के नीचे से बोर्ड वगैरह साफ़ करो बेड के, तो नीचे से गद्दा फटा हुआ था। सारे हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। सारे कहीं बाजी ये पता नहीं क्या हुआ है, आए आके देखें तो मैं आई तो ये 2 कील जो थे वो बाहर निकल आए हुए थे और उनके साथ अगर बच्चे बैठते थे या सोते या आपस में शरारतें करते तो उसकी रगड़ के साथ हिल के जब वो रगड़ लगती होगी तो फट गया। बहरहाल इसका अब नया कवर बनवाऊँगी और साथ ही खुदा करके मेरे गर्मियों के कुछ कपड़े आ गए। मैंने बहुत खुशी मनाई क्योंकि वो अभी बच्चा बाहर पकड़ा के गया था मुझे, मेरी दर्जन का देवर इस साइड पे आया तो उसको मैंने बड़ा डांटा। मैंने कहा कपड़े भेजो, नहीं तो मुझे भेजो, मैं किसी और को दूँ। ये आम जो 2-2.5 हज़ार का सूट होता है, ये आम पाकिस्तानी जो ब्रांड हैं इतने फेमस नहीं होते, ये फैसलाबाद की से कोई औरत आई थी तो उससे मैंने लिए थे, तो बड़े अच्छे माशाल्लाह से सिल के आ गए थे। ये दुआ का सूट था, इसके नीचे उसने स्कैलप बना दिए थे ट्राउज़र के नीचे और गले पे भी हल्की फुल्की कढ़ाई थी। मैंने ज़्यादा ये कढ़ाइयों वाली नहीं बनाए क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं पहन सकती कढ़ाइयों वाले कपड़े। ये भी दुआ का था, उसने पिको भी करवा के भेज दिए थे दुपट्टे साथ ही। तो ये भी पर्पल कलर का था और इस पर ऑरेंज उसने लेस लगा दी थी। मैंने कहा था लेसिस भी तुम खुद ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, मेरे से नहीं निकला जाता इतनी गर्मी में, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये दुआ का भी दूसरा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हल्की सी शिटर लेस उसने बारीक बारीक। दुआ बिल्कुल पसंद नहीं करती ज़्यादा लेसें वगैरह। मेरी दोनों बेटियां बहुत हल्के फुल्के बस लोनों के कपड़े घर में जो पहनने वाली होती हैं सिंपल ही हों तो बेहतर लगते हैं। और ये भी इसका ना इसने 3-4 धागे इकट्ठे डाल के यहाँ पे क्रॉस बना दिया था। ये भी ट्राउज़र का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। दुआ हंस रही थी, कहती मामा ये इसने क्या कर दिया, मैंने तो कहा था सिंपल बनाना, लेकिन अच्छा लग रहा था। और ये अब अगला सूट है, ये मेरा था डार्क पर्पल, इस पे ऊपर लाइट ब्लू कलर की उसने लेस लगा दी थी हल्की सी और ये भी सिंपल सा था, गले पे डिज़ाइन बना हुआ था और इस पे भी कढ़ाई वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये लॉन के आम घरों में पहनने वाले कपड़े हैं और 3 पीस हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि नमाज़ पढ़ने में आसानी होती है और वैसे तो हम लोग शिफॉन के दुपट्टे वाली भी नहीं आजकल पहने जाते, वो भी बहुत मुश्किल होती है।
तो शुक्र है अल्लाह का कि चलो कुछ तो कपड़े हैं। और ये मेरा सफ़ायर का 2 पीस था, ये मैंने सेल में लिया हुआ था। ये इसने गले से अंगरखा स्टाइल बना दिया और नीचे इसका अपना बॉर्डर था कढ़ाई वाला एम्ब्रॉयडरी का, वो लगा दिया। और ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे ये ट्राउज़र के ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी रिबन दिया होता कढ़ाई वाला, अच्छा लग रहा था। मेरा ये सूट सिल के इंशाल्लाह मैं कल जुम्मा है तो ये पहन के तो नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। और ये पिंक था मेरा, ये भी मैंने, अब मेरा इससे नेक्स्ट जो व्लॉग था उसमें आपने देखा ही होगा, मैंने फिल्म देखने गई थी तो यही मैं पिंक कलर का सूट पहन के गई थी। अच्छा लग रहा था, फिटिंग भी अच्छी आई थी और लग नहीं रहा था कि ये दर्जन के हाथ का सिला हुआ है। तो अगर आप लोगों को भी इसका पता चाहिए होगा तो मेरे से आप ले लीजिएगा। ये जेटी में होती है दर्जन। और इसका भी लोन का दुपट्टा था, ठंडा ठंडा, नमाज़ पढ़ने में आसानी, और वैसे भी शिफॉन में नमाज नहीं अदा होती, बाल नज़र आते हैं। और ये ग्रे कलर का था सीक्वेंस वाला, ये मेरे से नहीं पहना जाना। मैं दुआ को कह रही थी, मैंने कहा दुआ ये आप पहन लेना थोड़ी सी फिटिंग करवा के। गर्मी में मैं तो बिल्कुल सिंपल और प्लेन कपड़े में हाथ लगा लगा के चेक कर रही थी। ये थे मेरे गर्मियों के कपड़े और उनकी डिज़ाइनिंग, और इसके साथ इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट रेसिपी तक, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।